हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमें सबसे पहले क्या बताना है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो ऑर्डर हिंदी में इसको कहते हैं कोटि, और जो घात है उसको डिग्री है उसको कहते हैं घात। ठीक है ना। तो ऑर्डर को कहा जाता है कोटि, मतलब कोटि किस ऑर्डर की, मतलब कितनी बार उसका अवकलन हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है, वो हमारा उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। दूसरा हमसे पूछा है डिग्री। तो जो डिग्री क्या होती है, सबसे पहले ये ध्यान दें, डिग्री हमारी वो होती है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की अवकलन की कितनी पावर लिखी हुई है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम ऑर्डर और डिग्री जो बताते हैं वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बताते हैं। तो हमारे पास एक मान लो ये इक्वेशन लिखी है dy/dx प्लस का 2x इज इक्वल टू 3। ऐसे मान लिया हमारे पास ये कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमसे उन्होंने कहा है कि ऑर्डर बताओ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर देखो आप ध्यान से, ऑर्डर का मतलब होता है कि ये कितनी बार मैक्सिमम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हुआ है। तो डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, देखो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन अवकलन का सिर्फ एक बार ही dy/dx हुआ है, तो इसका ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपसे पूछा इसकी डिग्री कितनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर डिग्री पूछी है तो ये जो dy/dx का टर्म लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 तो लिखी हुई है ना। तो अगर इसका हमसे पूछा गया है कि डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ठीक है ना। मतलब अगर ऑर्डर कहा गया तो हमारे पास इसका कितना, कोटि कितनी है, कोटि भी एक आएगी, और दूसरे डिग्री मतलब घात कितनी है, वो भी हमारी एक होगी। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल लिया। जैसे ऐसे ही आप समझ लीजिए, हमने कहा एक इक्वेशन लिखिए d3y/dx³ प्लस का 3dy/dx, उसकी पावर लिख देते हैं 3, प्लस का 4 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 0। हमने ऐसे एक इक्वेशन मान ली, और इसमें हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो देखो आपका ऑर्डर मतलब ये किस कोट की है, तो देखो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इसमें हुआ है 3 बार, यहां पर डिफरेंशिएशन अवकलन इसका कितनी बार हुआ, एक ही बार हुआ है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन अगर हमारा 3 बार हुआ है, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, वो अगर डिग्री जैसे हमसे पूछी डिग्री, तो अगर वो डिग्री देखेंगे तो डिग्री देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा पावर हमें 3 दिख रही है, और वो 3 को ही मान लेंगे कि इसकी डिग्री हो गई। बट डिग्री 3 नहीं होगी। डिग्री 3 क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा कि डिग्री हमारी वो होती है जो मैक्सिमम डेरिवेटिव लिखा होता है, सबसे ज्यादा बार जिसका अवकलन हुआ होता है उसकी जितनी पावर लिखी होती है। तो d3y/dx³ लिखा हुआ है, इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब एक तो पावर है ही है, मतलब इसकी डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको 3 टिक नहीं करना है, आपको ऑर्डर तो 3 है बट डिग्री हमारी जो होगी, डिग्री 1 होगी, उस पर टिक करना है। नेक्स्ट अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है d2y/dx², उसकी पावर लिख देते हैं 4 प्लस का 3 sin x इंटू dy/dx। अब अगर इसमें पूछेगा आपसे कि इसमें आपका ऑर्डर कितना है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार है हमारा। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, d2y/dx² होल पावर लिखी हुई है 4 प्लस का 3 sin x dy/dx इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हमें ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर आपसे कहा जाए तो मैक्सिमम इसका अवकलन कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम इसका डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, और 2 बार हुआ है तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा अगर हमसे पूछा उन्होंने डिग्री,
तो डिग्री अगर हमसे पूछी है तो डिग्री कितनी हो जाएगी? आप डिग्री ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव हमारा 2 बार हुआ था, उसकी पावर कितनी 4 लिखी हुई है, तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो आप एक चीज ये हिंदी में भी देख लीजिएगा, ऑर्डर क्या होता है? कोटि कहते हैं। डिग्री क्या होती है? घात होती है। तो ये भी हिंदी की मीडियम के बच्चे भी थोड़ा ध्यान दे लेंगे कि ऑर्डर जो होगा वो 2 होता है, उसको कोटि कहते हैं। घात मतलब डिग्री, डिग्री मतलब कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे अगर एक एग्जांपल लिया मैंने d2y बाई dx² प्लस का साइन dy बाई dx इज इक्वल टू 3 लिख लिया मान लो, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर आपसे इसमें पूछा गया ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी, तो इसे देखिएगा। अगर आपसे बोला कि ऑर्डर, तो ऑर्डर हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार मैक्सिमम उसको डेरिवेटिव किया गया है, मतलब डिफरेंशिएट किया गया है। अवकलन इसका देखो 2 बार किया गया है, यहाँ तो 1 बार ही है, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और डिग्री, डिग्री कितनी होगी? आप डिग्री बताइएगा। देखो जब भी कभी भी डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव का टर्म जो होता है, कभी भी साइन के साथ में एंगल में अगर लिखा हुआ या ई की पावर में कभी भी ऐसा लिखा होता है, तो उसकी डिग्री जो होती है हमारी वो अपरिभाषित होती है, मतलब नॉट डिफाइंड होती है। तो हमारे साइन के साथ में ये dy बाई dx का जो टर्म आ गया, ये एंगल में आ गया। और जब भी एंगल में ऐसा दे रखा होगा तो ये क्या होता है? हमारा अपरिभाषित होता है। तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अपरिभाषित। मतलब ऑर्डर तो हम बता सकते हैं कि मतलब मैक्सिमम कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम 2 बार हुआ है डिफरेंशिएशन, वो हम लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशियल का टर्म है हमारा वो साइन के क्या हो गया? एंगल में आ गया, और एंगल में आ गया तो डिग्री उस फंक्शन की डिफाइंड नहीं होगी। मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे उसमें कभी भी साइन के, कॉस के, टेन के, किसी की भी मतलब एंगल में हमारा जो डिफरेंशिएशन का टर्म नहीं आना चाहिए। तो बच्चों आप कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उन क्वेश्चंस का आपको ऑर्डर और डिग्री देखना है कि इनका ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है dy प्लस का 3x प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। देखो इसका ऑर्डर और डिग्री ऐसे तो नहीं बता सकते, तो हम इसका देखो पहले ऑर्डर और डिग्री कैसे बताएंगे। इस इक्वेशन को लिखो dy और dy प्लस का 3x प्लस कॉट एक्स इंटू dx लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो इज इक्वल टू 0। अब इस वाले टर्म को आप उधर भेज दो, तो dy इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का कॉट एक्स इंटू dx हो जाएगा। dx को नीचे भेज दो इसके, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 3x माइनस का कॉट एक्स, ये हो जाएगा अभी हमारा। अब अगर हमको देखा जाए तो मैक्सिमम इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, अवकलन इसका कितनी बार हुआ है? 1 बार। तो इसका अगर हमसे बोला ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना होगा? 1। और अगर डिग्री पूछी है तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? क्योंकि डिफरेंशिएशन तो 1 बार ही हुआ है, तो इसकी डिग्री भी हमारी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कहा है? d2y बाई dx² होल पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस dy बाई dx उसकी पावर 1/2। तो हमने आपको बताया कि जब कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर, अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर अगर फ्रैक्शन में लिखी होती है तो हम उसका ऑर्डर और तो बता सकते हैं, बट डिग्री ऐसे नहीं बता सकते। बट ऑर्डर और डिग्री आप दोनों को करने के लिए सबसे पहले बताने के लिए क्या करिएगा? उस फ्रैक्शन को हटा दीजिएगा। कैसे हटाएंगे? देखो पहला क्वेश्चन, अब ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा d2y बाई dx² होल पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस dy बाई dx होल पावर 1/2। देखो इसकी पावर 3/2 लिखिए, इधर पावर 1/2 लिखिए, तो आप वैसे तो बोथ साइड क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा। तो फ्रैक्शन हमारा, क्योंकि इधर भी देखो 2 है और इधर भी 2 है, अपॉन में अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर इधर 3 हो जाएगी और इधर 1 हो जाएगी। तो क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, क्या हो जाएगा? d2y बाई dx²
और उसकी पावर अगर स्क्वायर किया है तो 3/2 पहले से है, स्क्वायर करेंगे 2 और आ जाएगी। और इधर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, उसकी पावर 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो 2। और देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमारा क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी पावर तो 1 ही था। अब इसका ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हमारा हुआ है 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। हमारा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। दूसरा हमारा अगर डिग्री पूछा है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर कितनी लिखी हुई है 3, तो डिग्री हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, d2r अपॉन में d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4th रूट 1 प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो 4 लिखा हुआ है बाहर, अगर हम इसे चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, होल पावर में 1/4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी देखो हमारी ये पावर फ्रैक्शन में आ गई, तो फ्रैक्शन में आ गई तो हम इसका ऑर्डर और डिग्री ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन को रिमूव करना होगा। देखो अगर इधर पावर 1/4 है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ अगर 4th पावर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हट जाएगा हमारा। तो देखो d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर उसकी पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, और उसकी पावर देखो 1/4 तो पहले से है, इंटू 4 हम और कर देते हैं तो 4 से 4 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार है ना हमारा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी 4, क्योंकि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसी की हम लोग क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। तो ये 4 पावर है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो लिखा हुआ है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर उसकी पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखो 4th क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, 4th में लिखा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर उसकी पावर 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर उसकी पावर 2। देखो अब हमारे पास पावर फ्रैक्शन में तो है नहीं, बट अगर हम इसे होल क्यूब ओपन करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी से, तो हमारा डेरिवेटिव तो एक ही बार रहेगा ना, डेरिवेटिव तो 2 बार हो नहीं जाएगा। तो डिफरेंशिएशन तो इसका एक ही बार है, तो इस टर्म का तो अभी कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें देखो डेरिवेटिव हमारा कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा अगर इसकी पावर देखा जाए कितनी है 2, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 4 प्लस tan dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर ये लिखा हुआ है इसका हमें ऑर्डर और डिग्री अगर बताना है तो देखो कैसे बताएंगे। ऑर्डर तो आप पहले वाले का बता देंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है इसका, 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट डिग्री जो है हमारी, डिग्री क्या होगी, देखो tan और tan के साथ में dy बाई डी एक्स फंक्शन के साथ में हमारा जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आ गया, एंगल में आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, मतलब अपरिभाषित होगी। तो डिग्री क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। मतलब जब कभी भी dy बाई डी एक्स का टर्म कभी भी एंगल में आ जाए, कभी भी पावर में आ जाए फंक्शन की, तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, मतलब हम डिग्री नहीं बता सकते उसकी। तो यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड
हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित, मतलब इसकी डिग्री हमारी परिभाषित नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोला है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 4 बार लिखा हुआ है d4y/dx की पावर 4 प्लस का 2 cos dy/dx इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो अभी ऑर्डर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री अभी हमने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसमें बताया फिफ्थ में कि जब कभी भी dy/dx का टर्म हमारा क्या होगा, एंगल में लिखा होगा, पावर में लिखा होगा, तो ऐसे कि हम क्या डिग्री नहीं बता पाते हैं। तो cos dy/dx लिखा हुआ मतलब इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो डिग्री इज इक्वल टू अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड, इसकी भी डिग्री परिभाषित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है d3y/dx क्यूब प्लस का x e की पावर dy/dx इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अच्छा नॉट डिफाइंड कैसे हो जाएगी डिग्री, हमने अभी आपसे कहा था देखो e की पावर में dy/dx का टर्म लिखा हुआ, और जब कभी भी ऐसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट कभी भी पावर में चला जाएगा तो ऐसे उसकी डिग्री हम नहीं बता सकते, तो डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 में देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे लिखा है d7y/dx की पावर 7 होल पावर 4 प्लस का log dy/dx इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आपसे कहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर तो आप बता सकते हैं आसानी से, 7 बार इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है तो ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट डिग्री अगर पूछी गई है तो डिग्री अगर आप देखेंगे तो आप डायरेक्ट इस पे 4 पे आंसर टिक कर सकते हैं, बट 4 नहीं लिखना है आपको। 4 डिग्री क्यों नहीं होगी इसकी, क्योंकि हमारे पास dy/dx का टर्म log के साथ फंक्शन में आया हुआ है, तो कभी भी इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, और डिग्री डिफाइंड नहीं होगी तो इसमें भी क्या लिख देंगे, डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो इसकी भी डिग्री हमारी परिभाषित नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है x dy प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो x dy प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 में कैसे बताएंगे, तो x dy इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिखा हुआ है, dy के नीचे इसको ले आओ dx और इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे हम 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन एक और है, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस dy/dx होल पावर 1 अपॉन में 5। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारी पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो फ्रैक्शन में आ गई तो हम जब कभी भी फ्रैक्शन में होता है तो उसकी डिग्री डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो हमें फ्रैक्शन को सबसे पहले तो चेंज करना होगा। तो देखो हम सबसे पहले फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इधर पावर 1/5 दिख रही है, बोथ साइड हम क्या कर लेते हैं, 5 पावर टेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा लिखा हुआ है d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस dy/dx होल पावर 1/5 लिखी हुई है, और अगर पावर 1/5 लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोथ साइड पावर 5 ले लो, तो d2y/dx स्क्वायर उसकी पावर 5 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx। देखो 5 पावर लेंगे तो 5 इंटू कितना 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। अब क्या हो गया हमारे पास, d2y/dx स्क्वायर होल पावर 5 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx, ये हो जाएगा हमारा। अब ध्यान से देखिएगा आप, इसमें आपको ऑर्डर दिख जाएगा, ऑर्डर कितना है इसका, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2। और डिग्री अगर आपसे पूछी जाए तो डिग्री मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर कितनी लिखी हुई है, 5, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हमारा डिग्री कितनी हो गई, 5 हो गई, और ऑर्डर हमारा इसका 2 हो गया। तो
कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। थैंक यू।